महाकुंभ में भगदड़, आस्था के मेले में मातम, राजनीति गरमाए। प्रयागराज महाकुंभ 2024 संगमनगराज में श्रद्धालुओं का महासंगम चल रहा था। करोड़ों लोग मोक्ष की आस लिए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन इस पुण्य अवसर पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भीड़ के नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण एक भयानक भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। इस त्रासदी के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के तुरंत बाद बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती मीडिया के सामने आई और इसे बेहद दुखद घटना करार दिया। उन्होंने कहा, यह हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि हम उन निर्दोष श्रद्धालुओं की जान नहीं बचा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति करना उचित नहीं है। कैसे हुई भगदड़? शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तब हुआ जब संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ स्नान के लिए उमड़ पड़े। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई। किसी अफवाह ने भीड़ को बेकाबू कर दिया और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ लोग गिर गए और फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए। मेरे परिवार के 3 लोग मुझसे बिछड़ गए। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वे सुरक्षित हों। मैंने देखा कि कुछ बूढ़े लोग कुचलकर दम तोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद। इस हादसे के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए इसे हादसा नहीं बल्कि मोक्ष समझना चाहिए। उनके इस बयान से विवाद बढ़ गया। उमा भारती ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, स्नान से मोक्ष मिलता है, यह सत्य है, लेकिन कुचलकर तड़पकर मरना मोक्ष नहीं हो सकता। राजनीति गरमाई, सरकार सवालों के घेरे में। इस भगदड़ के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत भाजपा सरकार की असफलता का प्रमाण है। यह अक्षम प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यह हादसा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नतीजा है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई जिम्मेदार व्यक्ति अब तक इस्तीफा नहीं दे रहा। उमा भारती ने इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, जब पूरा देश शोक में डूबा है तब राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की लापरवाही सबूत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात पुलिसकर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं थे। प्रशासन के पास आपातकालीन योजना का अभाव था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमने कई बार ऊपर तक सूचना भेजी थी कि भीड़ बढ़ रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सेशन पीड़ितों के परिवारों की हालत, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का आरो रोकर बुरा हाल है। सीतापुर से आइन सरिता देवी अपने 4 वर्षीय पिता को खो चुकी हैं। वाराणसी के राजेश तिवारी अपने परिवार के 4 सदस्यों से बिछड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के संतोष मिश्रा की 8 साल की बेटी भी इस भगदड़ में लापता हो गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उन लोगों के जीवन की भरपाई कर सकता है? सरकार के लिए बड़ा सबक। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस हादसे ने सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता को उजागर कर दिया है। अब सभी की नजरें इस जांच पर टिकी है कि आखिर दोषी कौन है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। आपकी राय? क्या इस हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या जांच के बाद दोषियों को सजा मिलेगी? कमेंट करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका साथ ही
हमारी ताकत है।